एक और मुद्दा बिहार चुनावों में बहुत जोर शोर से उठ रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ अब शब्द को लेकर अब सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। अब शब्द कहने वाले आरोपित रिजवी को जेल भेज दिया गया है। वहीं से लेकर कांग्रेस पर बीजेपी के हमले थम नहीं रहे। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध मार्च करेंगे। इससे पहले कल पटना और कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन भी किया गया था। वो तस्वीरें सबने देखी भी थी। आज समझते हैं कांग्रेस वाले कितना अहंकार है उनका, कुछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री को तो गाली पढ़ते ही पढ़ते हैं, अब उनकी मां को भी पढ़ेंगे। और जब विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से सदाकत आश्रम में प्रोटेस्ट किया जाएगा तो लाठी डंडे से बरसाएंगे। ये कांग्रेस की ये मानसिकता स्वीकार नहीं है। साफ साफ कांग्रेस के लोग समझ लें। और जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है तब तब हारे हैं। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी। और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। तो गुंडागर्दी की यहां पर बातें हो रही हैं। चलिए अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से गाली दी गई, उनकी मां को अपशब्द कहे गए। हालांकि उस वक्त वहां पर राहुल नहीं थे, लेकिन जिस शख्स ने दिया उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 14 दिन की हिरासत में भी भेज दिया गया है। लेकिन कल क्या हुआ, तो वो तस्वीरें देखिए। पटना में जब कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी के कार्यकर्ता चले गए, घुस गए। कोलकाता में भी जमकर झड़प हुई, विरोध हुआ, हंगामा हुआ। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। और आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने तैयारी कर ली है और कांग्रेस का घेराव करने के लिए जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी प्रदर्शन की तैयारी है। इनके जो पूर्वज हैं गॉडसे, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही हैं। डरपोक भी है, हिंसक भी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा वो लोग। उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। आज समझते हैं कांग्रेस वाले। तो बीजेपी में और आरजेडी एक दूसरे को अभी इस मुद्दे को घेरते हुए दिख रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये छपरा की तस्वीरें हैं। मौसमी अभी कुछ देर पहले जानकारी दे रही थी। अब इन तस्वीरों को थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे आगे आपको कौन दिख रहे हैं? आगे सबसे आगे लीड कर रहे हैं राहुल गांधी। दाईं तरफ उनके देखिए तेजस्वी भी हैं। अब राहुल के जस्ट पीछे अखिलेश यादव। आपको हालांकि अभी सिर्फ लाल टोपी नजर आ रही है, लेकिन लाल टोपी में अखिलेश यादव भी है। अब यहां पर आप देखिए सीपीआई का भी झंडा है, आरजेडी का भी है, कांग्रेस का भी है, अखिलेश के भी जगह जगह कटआउट लगे हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा बिहार के अलग अलग हिस्सों से होती हुई आज आरा पहुंची, छपरा पहुंची। तो हर एक मुद्दा इस वक्त बिहार में उछाला जा रहा है। हर एक मुद्दे पर एक दूसरे का घेराव किया जा रहा है। और जब गाली कांड सामने आया तो उस पर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने है। अब जो है ये यात्रा चल रही है, लेकिन यात्रा में हमारे नेता नरेंद्र मोदी को अपमानित किया जा रहा है। उनको मां बहन की गाली दे दी जा रही है। क्या मोदी को मां बहन की गाली देने वाले को आप क्षमा करेंगे? मोदी को मां बहन की गाली देने वाले को कभी माफ करेंगे? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी मांगो, कान पकड़ के मांगो, नहीं तो राजद के गुंडे और कांग्रेस के गुंडे की ये गुंडाई हम लोग चलने नहीं देंगे।
वो तो संस्कारी पार्टी है, वो लूट पाट मार हत्या कुछ भी कर दे, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई आवाज नहीं उठेगी। वही अगर उल्टा होता, जब जनता जवाब उनको देने लगेगी, जंगल राज और ये सब सुनवाई शुरू हो जाता है। लेकिन वो लोग तो संस्कारी पार्टी है, वो संस्कारी तरीके से मारपीट करते हैं, संस्कारी तरीके से हत्या लूटपाट करते हैं।